दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय एक साथ होना महत्वपूर्ण घटना थी। दोनों ही धर्मों ने भारतीय जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। इन दोनों धर्मों में समानता के साथ साथ असमानता के तत्व भी रहे हैं, जिसके कारण जैन धर्म बौद्ध धर्म की अपेक्षा व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हो सका। लेकिन हम यहाँ दोनों धर्मों में क्या असमानताएं हैं, यह ना देखकर यह देखेंगे कि दोनों धर्मों में क्या क्या समानताएं हैं। दोनों धर्मों में पहली समानता तो यही है कि इनके प्रमुखों का एक ही समय में भारत भूमि पर विचरण रहा है। दूसरी, अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ही धर्मों ने बल दिया है, जोर दिया है। तीसरी, कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष दोनों ही धर्मों में शामिल रहे हैं। चौथी, दोनों धर्मों में प्रचार प्रसार के लिए भिक्षु संघों की स्थापना पर बल दिया गया है। पांचवी, दोनों ही धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों का विरोध किया। छठवीं, दोनों धर्मों ने ही जाति भेद, पशु बलि, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता आदि का विरोध किया। सातवीं, दोनों धर्मों की उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हुई तथा आरंभ में दोनों के प्रचार प्रसार के स्थान प्राय समान थे। आठवीं, दोनों धर्मों के प्रमुख क्षत्रिय राजकुमार थे और दोनों ने क्षत्रिय शासकों से संरक्षण प्राप्त किया। नवीं, दोनों धर्मों ने नैतिक आचरण पर बल दिया है। 10वीं, आरंभ में दोनों ने संस्कृत भाषा का विरोध किया। दोनों धर्मों के प्रमुख ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में दिए हैं। 11वीं, दोनों धर्मों ने कर्म सिद्धांत को स्वीकार किया है और यह विश्वास प्रकट किया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। 12वीं, दोनों धर्मों ने मोक्ष अथवा निर्वाण की प्राप्ति को मनुष्य का परम लक्ष्य स्वीकार किया है। 13वीं, दोनों धर्मों ने ईश्वर में अविश्वास प्रकट किया है। और अंत में 14वीं समानता यह है कि दोनों धर्मों को मानने वाले लोग दोनों धर्मों के प्रमुखों को ईश्वर या भगवान मानते हैं। दोस्तों, तो यह थी कुछ समानताएं, लेकिन उपरोक्त समानताओं के बावजूद भारत में या विश्व में जैन धर्म का उतना व्यापक प्रसार नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म का हुआ। दोस्तों, विचार पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।